हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, एलटी ग्रेड और बीपीएससी टीआरई में इंडियन हिस्ट्री के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आगे के प्रश्न सिंधु सभ्यता से संबंधित है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। भारत में धातु के प्रयोग का सबसे प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित मेहरगढ़ नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। तदुपरांत प्राक सैंधव संस्कृतियों में तांबे कांसे के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन धातुओं विशेष रूप से तांबे एवं कांसे का पर्याप्त मात्रा में उपयोग सबसे पहले सैंधव संस्कृति के लोगों ने किया था। अतः स्पष्ट है कि भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक नहीं किया गया है। निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। पहला है, उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दूसरा है, अभिलेखों की छोटी लंबाई। तीसरा है, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। उक्त में से कौन सा कारण सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्राक्षरों वाली है, जो कि यहाँ से प्राप्त मुहरों, मृदभांडों, ताम्र गुटिकाओं आदि पर मिलती है, परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्वाचन अभी तक न हो पाने के कारणों में उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध न होना, अभिलेखों का छोटा होना तथा किसी भी द्विभाषिक लेखों का न मिलना शामिल है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। इस स्थल की खोज वर्ष 1967 से 68 में जगपति जोशी ने की थी। धोलावीरा नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता था। धोलावीरा से अनेक जलाशयों के तथा त्रिस्तरीय नगर योजना के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्न में किसकी जानकारी नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुएं एवं पुल्ली। हड़प्पा सभ्यता कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था थी। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि था। इसकी उर्वरता का मुख्य कारण सिंधु नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ थी। यह बाढ़ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती थी, जो भूमि को उर्वर बनाती थी। कृषि उपकरण प्रस्तर एवं कांस्य के बने होते थे, जैसे हल, कुदाल आदि। मोहनजोदड़ो एवं बनवाली से मिट्टी के हल के खिलौने का प्रारूप मिला है। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से नहरों से सिंचाई के प्रमाण सोरतुघाई मिले हैं।
कृषि कार्य के लिए नदियों के जल, वर्षा के जल एवं कुओं का जल प्रयोग किया जाता था। जैसे धोलावीरा से सैलकुंड जलकुंड का मिलना एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था को दर्शाता है। कुएं एवं पुल्ली के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किन हड़प्पी स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता में अग्नि वेदिका के प्रमाण राजस्थान, गुजरात के स्थलों से प्राप्त होते हैं, जबकि सिंध, बलूचिस्तान के किसी भी स्थल से अग्नि वेदिका के प्रमाण नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी जानकारी हड़प्पा सभ्यता काल में नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरी क्रांति कहा जाता है। इस सभ्यता के नगर ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति जाल पद्धति कहलाती थी। यहाँ के नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला दुर्ग, पूर्वी टीला आवास क्षेत्र। दुर्ग मजबूत रक्षा प्राचीरों से युक्त थे। आवासीय भवन पक्की ईंटों के बनते थे। मकान 2 मंजिला होता था। खिड़कियां गलियों की ओर खुलती थी। दीवारें इंग्लिश बांड प्रणाली से बनाई गई थी। छतों का स्वरूप घोड़िया प्रकार की थी। सिंधु सभ्यता में वैज्ञानिक तरीके से बनाई गई मेहराब के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता के पुरास्थल महाराष्ट्र से प्राप्त नहीं होते हैं। महाराष्ट्र का दैमाबाद उत्तर हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान एवं भारत दोनों देशों में है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों, दक्षिणी बलूचिस्तान, सिंध एवं पंजाब में सिंधु पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। वहीं भारत के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान में भी इस सभ्यता के 2 पुरास्थल सोर्तुघई एवं मुंडीगाक खोजे गए हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6 व 10 मीटर। मोहनजोदड़ो में सड़कों की चौड़ाई 13.5 फुट से 33 फुट तक थी। मोहनजोदड़ो के किले व शहर में सबसे चौड़ी सड़कें क्रमशः 6 व 10 मीटर थी। सड़कें सीधी दिशा में एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की चौड़ाई क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 33। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अक्काडियन। फरात और दजला नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया वर्तमान में इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। 2000 ईसा पूर्व में जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन थी। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषी लोग यहाँ आ गए, तब अक्कदी ने सुमेरियन भाषा का स्थान ले लिया।
अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के साहित्य में निम्नलिखित में से किस स्थान का संदर्भ हड़प्पा सभ्यता के लिए अभिप्रेत रहा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेलुहा। मेसोपोटामिया का यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच। यह इलाका दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र में पड़ता है। सुमेरियन लेखों से ज्ञात होता है कि उन नगरों के व्यापारी मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मेलुहा का समीकरण सैंधो प्रदेश से किया गया है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। मेसोपोटामिया यूरोपीय लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका ओल्ड टेस्टामेंट में संदर्भ है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी मेसोपोटामिया में मानव अधिवासों का प्रारंभ लगभग इस काल में हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5000 BCE। दक्षिणी मेसोपोटामिया में मानव अधिवासों का प्रारंभ 5000 BCE से प्राप्त होता है। ध्यातव्य है कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के बीच की जमीन। यह दजला और फरात नदियों के बीच स्थित थी। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि को प्राथमिक राज्य गठन का युग माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उरुक काल। मेसोपोटामिया के इतिहास में उरुक काल को प्राथमिक राज्य के गठन का युग माना जाता है। इस काल में चित्रमय स्क्रिप्ट के साथ लेखन और वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रलेखित रिकॉर्ड का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लेखन में सबसे लंबे प्रतिरूप में 30 संकेत है। ये सही नहीं है। हड़प्पा लिपि के ज़्यादातर साक्ष्य चित्रात्मक लिपि के हैं। कुछ साक्ष्य भाव चित्रात्मक लिपि के भी हैं। प्रसिद्ध विद्वान SR राव ने अक्षर चिन्हों की संख्या 22 मानी है। उनके अनुसार हड़प्पा लिपि में मूल रूप से 52 चिन्ह थे। ज़्यादातर लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है, यद्यपि कुछ साक्ष्य दाएं से बाएं के भी पाए गए हैं। लिपि का सबसे प्रचलित चिन्ह अंग्रेजी के U प्रकार का है तथा पशुओं के चिन्हों में सबसे प्रचलित चिन्ह मछली का निशान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है रोपड़। रोपड़ हरियाणा में स्थित नहीं है। राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल, रिसवल आदि हरियाणा में स्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल हैं, जबकि रोपड़, संघोल आदि पंजाब में स्थित हड़प्पन स्थल है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह लगातार चित्र बना सकता है। मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई बेलनाकार पत्थर की मोहरों की अनूठी विशेषता थी कि यह लगातार चित्र बना सकता है। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, परंतु यहाँ खनिज संसाधन का अभाव था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग के नाम से जाना जाता है। मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच बसा प्राचीन शहर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेलुखा या मेलुहा।
मेसोपोटामिया के लेखों में सिंधु प्रदेश में मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मुहरों पर जहाज़ों तथा नावों के चित्र इस बात को प्रमाणित करते हैं। मेसोपोटामिया मिथक मेलुहा के विषय में यह बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों से संबंधित है। सारगोन युगीन सुमेरियन लेख से ज्ञात होता है कि मेलुहा, दिलमुन तथा मगन के साथ मेसोपोटामिया के व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न है, आद्य इतिहास में किस शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जेरिको। आद्य इतिहास में जेरिको फिलिस्तीन शहर को सबसे पहला दीवार से घिरा शहर कहा जाता है। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार 11,000 साल पहले से ही लोगों ने यहाँ रहना प्रारंभ कर दिया था। जॉर्डन नदी के किनारे स्थित इस प्राचीन शहर के स्थान पर वर्तमान में 20,000 की आबादी वाला कस्बा है। दमश्क सीरिया की राजधानी है और यह विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाता है। ओमान अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित एक मुस्लिम देश है, जिसे आधिकारिक रूप से सल्तनत ओमान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शहरी। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी प्रकृति की थी। सिंधु सभ्यता को प्रथम नागरिक क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय इसी सभ्यता के समय हुआ। वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देश पर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की। सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख नगरों में से एक हैं, जो अपनी नगर योजना प्रणाली के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्टिमर व्हीलर। हड़प्पा संस्कृति के विध्वंस के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन मार्टिमर व्हीलर ने किया। गार्डन चाइल्ड, स्टुअर्ट पिगट जैसे अन्य विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। इनके अनुसार पुरातत्व संबंधी अवशेषों से यह निश्चित संकेत मिलते हैं कि मोहनजोदड़ो को लूटा गया। ऋग्वेद में उल्लिखित पुरंदर तथा हरि यूपिया शब्दों से भी इस सिद्धांत को बल मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थलों पर, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हल रेखाएं या हल के निशान सिंधु घाटी सभ्यता के राजस्थान के कालीबंगा स्थल पर पाए गए थे। हल का टेराकोटा बनावली से मिला है। सोरतोघई से नहरों के निशान मिले हैं। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बसाड़ से। मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मुहरें बसाड़ से उत्खनन में प्राप्त हुई हैं। इतिहास लेखन में मुहरों की भी महत्वपूर्ण उपयोगिता रही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो।
मोहनजोदड़ो हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की सजीव पशु मूर्तियों में भैंसा और भेड़ा की मूर्तियां हैं। मोहनजोदड़ो से कलश सावधान मिले हैं जिनमें पशुओं, मछलियों एवं चिड़ियों की कुछ हड्डियां, आभूषण, राख, कोयला तथा मृदभांड के टुकड़े आदि प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से 42 नर कंकालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगन से। राजस्थान में अवस्थित कालीबंगा हड़प्पा स्थल से लकड़ी को कुरेदकर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा की खोज वर्ष 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, निम्न हड़प्पी स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल निम्न हड़प्पी स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, पुरोहित आवास एवं सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य व कलश सावधानों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल से। हड़प्पा स्थल लोथल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है। लोथल एक प्रमुख हड़प्पा बंदरगाह और व्यापार केंद्र था। गुजरात के खंबात की खाड़ी में साबरमती नदी की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित था। इस स्थल से संघ के कार्य करने वाले दस्तकारों और ताम्रकर्मियों के कारखाने मिले हैं। इस स्थल के नगर क्षेत्र के बाहरी उत्तर पश्चिमी किनारे पर समाधि क्षेत्र का, जहां से 20 समाधियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लहुरा देव। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल लहुरा देव है। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि स्थल है। यहाँ से चावल का भी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित पुरा स्थल है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती थी। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित नवपाषाणिक बस्ती है। इसे सार्वजनिक भोजन बनाने का केंद्र माना गया है। अगला प्रश्न है, किस पुरास्थल के दुर्ग से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा से। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण पुरास्थल है। इसकी खोज वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। इसके पश्चिम दिशा में दुर्ग और पूर्वी दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में एक एक कुएं के समीप 7 आयताकार वेदियां एक पंक्ति में मिलती हैं और निचली बस्ती के अनेक घरों में भी अग्नि वेदिका मिलती है। कालीबंगा से काली चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अलंकृत ईंटों का प्रमाण मिला है। जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। हवन कुंडों के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी से बनी मोहरें मिली हैं और भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का कौन सा स्थल भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालीबंगा।
हड़प्पा सभ्यता का कालीबंगा भूकंप के आरंभिक साक्ष्य दर्शाता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित इस नगर की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की। यह प्राचीन सरस्वती एवं दृश्यवती नदियों के बीच स्थित था। कालीबंगा से प्राक सैंधव सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जूते हुए खेत महत्वपूर्ण हैं। अन्य साक्ष्यों में अग्निकुंड तथा वेदिकाएं, बच्चे की छिद्र युक्त खोपड़ी, अलंकृत ईंट इत्यादि पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, डैश से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धोलावीरा से। धोलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। आयताकार आकृति में बसा यह नगर 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्य नगर और निचला नगर। यहाँ से हड़प्पाई लिपि में 10 चिन्हों वाला साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है। धोलावीरा अपने उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था एवं नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, अग्नि पूजा के साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। लोथल तथा कालीबंगा के पुरास्थलों से अग्निकुंड तथा यज्ञ वेदियों के साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। कालीबंगा में इंजीनियरिंग व्यवसाय से संबंधित बहुत सी वस्तुएं पाई गई हैं। इनमें प्रमुख है कच्ची टेराकोटा, लैब पैमाना, रेत खड़ी, स्पहुल और अन्य मापक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चिरांद से 9 पाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ जो उपकरण पाए गए हैं वे हिरणों के सींगों से निर्मित है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश का पूरा पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। कौशल 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक था। अगला प्रश्न है, रेखी मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल से। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा से। हड़प्पा के अवशेषों में दुर्ग, रक्षा प्राचीर, निवास गृह, चबूतरे तथा अन्नागार महत्वपूर्ण है। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो के समान विशाल भवनों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। दुर्ग के उत्तर में स्थित 6.1 मीटर ऊंचे एक टीले की खुदाई से भवनों के अवशेष मिले हैं। इनकी 2 भिन्न पंक्तियां हैं। उत्तरी पंक्ति में 7 तथा दक्षिणी पंक्ति में 8 गृहों के अवशेष मिले हैं। घरों के आकार प्रकार से स्पष्ट होता है कि ये घर श्रमिक वर्ग में रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी जो आज के उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान से पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत तक फैली हुई थी। इसका पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण विस्तार इस प्रकार है। ये जम्मू कश्मीर के मांडा से लेके महाराष्ट्र के दैमाबाद तक और बलूचिस्तान के सुतकांगेडोर से लेके उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक फैली हुई थी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थलों में से किसमें नाली के निर्माण में लकड़ी का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। लकड़ी को कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य केवल कालीबंगा से ही मिलता है। कालीबंगा से ही बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंट, तांबे की बनी चूड़ियाँ, पत्थर के सील बट्टे, जुते हुए खेत, मिट्टी के खिलौना गाड़ी के पहिए आदि प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो एक शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में किया। यहाँ प्राप्त मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में किस पुरास्थल से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राखीगढ़ी से। राखीगढ़ी नामक पुरास्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थल है। यहाँ से मिट्टी के रथ का नमूना प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, समाधि एच का संबंध हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। हड़प्पा के सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ था जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। वर्ष 1934 के उत्खनन कार्य के दौरान एक अन्य समाधि मिली थी जिसे समाधि एच का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण क्रम सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। हड़प्पा सबसे पहले वर्ष 1921 में खोजा गया। इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी हैं। मोहनजोदड़ो वर्ष 1922 में R.D. बनर्जी द्वारा खोजा गया। R.D. बनर्जी भारतीय पुरातत्व विभाग के एक अधिकारी थे। धोलावीरा को वर्ष 1967 से 68 में जगपति जोशी जी द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है, ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व है, यह किसका कथन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एच गेल्डर्न। एच गेल्डर्न के अनुसार ताम्र निधियाँ आर्यों की कर्तृत्व हैं। भारतीय समाज में आर्यों द्वारा किए गए कार्यों या परंपरा का आज भी साक्ष्य प्राप्त होता है। इसी क्रम में आर्यों ने जिन वस्तुओं का प्रयोग अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए किया, आज भी समाज में उस परंपरा को देखा जाता है। आर्यों द्वारा अध्यात्म की व्यवस्था आज पूर्णतः प्रचलित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मध्य नगर का प्रमाण मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के कालीबंगा पुरास्थल के मध्य एक छोटे नगर का प्रमाण मिला है। यहाँ एक दुर्ग मिला है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित पुरास्थल है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पवित्र पशु। सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसका अनुमान लगाया जा सकता है। सैंधव सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्रपट्टों आदि पर डील वाला बैल अंकित है। इसी आधार पर विद्वानों ने निष्कर्ष निकाला है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए यह एक पवित्र पशु था। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के प्रतीक के रूप में होती रही होगी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताबीज पर एक नाग को चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है।
अर्नेस्ट मेके का अनुमान है कि चबूतरों पर नागों को दूध पिलाया जाता रहा होगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से कुबड़ वाले बैल की आकृति वाली अनेक मुहरें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृतियों को आमतौर पर प्रारंभिक 3300 से 2600 ईसा पूर्व, पूर्ण विकसित 2600 से 1900 ईसा पूर्व और परवर्ती 1900 से 1700 ईसा पूर्व के काल में विभाजित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता लगभग 7 शताब्दियों तक जीवित रही। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 5 माना था। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी निम्नलिखित में से किसको मानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मृत्यु के बाद का जीवन। हड़प्पावासी मृत्यु के बाद जीवन को मानते थे। हड़प्पावासी शवों को बर्तनों, आभूषणों आदि के साथ दफनाते थे। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था। हड़प्पा स्थल से मिले समाधानों में आम तौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। कभी कभी समाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल का उत्खनन किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाई.डी. शर्मा द्वारा। मेरठ जिले में हिंडन नदी पर स्थित सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बाँट किस संख्या के गुणक थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16। सिंधु सभ्यता के बाँटों की सबसे प्रमुख विशेषता घनाकार और तौल का अनुपात 2, 4, 8, 16, 32, 64, 320 आदि था। तौल की इकाइयाँ संभवतः 16 के अनुपात में थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लरकाना। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का उपनाम है स्तूपों का शहर, मृतकों का टीला या रेगिस्तान का बगीचा। मार्शल ने मोहनजोदड़ो की खुदाई कर उसके 7 स्तरों को उद्घाटित किया। यही वह नगर है जो बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा एवं बसा। मलेरिया बीमारी का प्राचीनतम साक्ष्य एक मुहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य, चांदी का कलश एवं शिलाजीत का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, पक्की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनावली से। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1974 ईस्वी में R.S. बिस्ट ने की। यहाँ से पक्की मिट्टी के बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। कालीबंगा के प्राक सिंधु स्तर से हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नवीनतम अनुसंधानों में राखीगढ़ी को विशालतम हड़प्पा कालीन नगर माना गया है। धान की भूसी का साक्ष्य रंगपुर से प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस हड़प्पन पुरास्थल पर पक्की मिट्टी का हल मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनावली से। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से किस पुरास्थल से मिट्टी के हल का नमूना प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बनावली से। अगला प्रश्न है, सूची 1 में उल्लिखित स्थलों को सूची 2 में उल्लिखित तथ्यों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा का सावधान होगा, लोथल का गोदीवाड़ा होगा, कालीबंगा का जूता हुआ खेत होगा और मोहनजोदड़ो का एक नर्तकी की आकृति होगा। अगला प्रश्न है, सावधान एच संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, परवर्ती हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात हड़प्पा में एक नई संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं जो कब्रिस्तान एच संस्कृति के नाम से विख्यात है, जिसकी अनुमानित तिथि 1750 से 1400 ईसा पूर्व है। पाकिस्तान के पुरातत्वविद जिसे समाधि एच क्षेत्र संस्कृति कहते हैं, उसे भारतीय पुरातत्वविद परवर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। समाधि एच हड़प्पा से 1934 में खोजा गया। सर्वप्रथम माधव स्वरूप वत्स ने इसका नामकरण सिमेट्री एच के रूप में किया। यही प्रथम उत्खननकर्ता थे। गार्डन चाइल्ड तदुपरांत मार्टिनमर व्हीलर का सुझाव था कि यह संस्कृति आर्य आक्रमणकारियों का प्रतिनिधित्व करता है। कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से मिला है। इसी कब्रिस्तान में शव काष्ठ पेटिका मिली है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा का कर्मचारियों का निवास होगा, लोथल का गोदीवाड़ा होगा, कालीबंगा का जूता खेत होगा और मोहनजोदड़ो का नर्तकी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्याघ्र, हाथी, गेंडा और भैंसा। मोहनजोदड़ो से पुरातत्वविद मेके को प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष प्रसिद्ध है। इस मुहर में एक त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी पर पद्मासन मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके बाईं ओर एक हाथी तथा बाघ और दाहिनी ओर एक गेंडा और भैंसा खड़े हुए हैं। चौकी के नीचे 2 हिरण खड़े हैं। मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पशुओं में से कौन हड़प्पा की मुहरों से प्राप्त नहीं होता? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गाय। गाय के अलावा वृष, गज और व्याघ्र हड़प्पा की मुहरों से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, घग्गर। सिंधु सभ्यता से संबंधित अब तक लगभग 1400 पुरास्थलों का पता चल चुका है, जिसमें से केवल 40 बस्तियां ही सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पाई गई हैं, जबकि 1100 बस्तियां सिंधु तथा गंगा के बीच मैदान में स्थित है, जहां कभी घग्गर या हाखड़ा सरस्वती नदी बसती थी। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चिनाब नदी के किनारे। मांडा जम्मू में अखनूर तहसील में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा एवं हड़प्पोत्तर काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात से। स्वतंत्रता के उपरांत गुजरात राज्य से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण स्थल हैं लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, सुरकोटदा, मालवड़, रोजदी, देसलपुर आदि। राजस्थान का प्रमुख स्थल कालीबंगा है। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की। हरियाणा का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, बनावली, मीताथल, सिसवल आदि है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर, बड़ा गांव एवं हुलास है। पंजाब के प्रमुख स्थल रोपड़, बाड़ा, संघोल आदि हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोहरों से। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मुख्यतः मोहरों से मिलती है। इसके अतिरिक्त मृदभांडों, कुल्हाड़ियों एवं ताम्रपट्टिकाओं पर भी लिपियों के प्रमाण मिले हैं। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह एवं 400 से 500 तक चित्राक्षर हैं। इसकी लिखावट क्रमशः दाईं ओर से बाईं ओर की ओर जाती है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रात्मक। अगला प्रश्न है, वह सैंधव पुरास्थल जहां झूकर झांगर संस्कृति विकसित हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। इसकी खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजुमदार ने की। चनहुदड़ो में सिंधु संस्कृति के बाद झूकर झांकर संस्कृति विकसित हुई। अगला प्रश्न है, झूकर संस्कृति एक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। झूकर संस्कृति एक परवर्ती हड़प्पी संस्कृति है। हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद कुछ कब्रगाह की भिन्न संस्कृति मिली और सिंध में झूकर से नए प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इसीलिए इसे झूकर संस्कृति कहा गया है। अगला प्रश्न है, एक विकसित जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा से। धोलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है जिसका आकार 80.4 मीटर इंटू 12 मीटर और गहराई 7.5 मीटर थी। इसमें 2,50,000 घन मीटर पानी जमा करने की अद्भुत क्षमता थी। धोलावीरा के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। ये लोग बांध बनाकर जलाशयों में पानी संग्रहित करते थे, जो इस तरह का प्राचीनतम साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा स्थित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, कोटदीजी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी स्थल गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित सैंधव स्थल आलमगीरपुर, हुलास तथा बड़ा गांव हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। इसी स्थल से महान स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। इसके मध्य में निर्मित स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर, चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई 2.43 मीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो की।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर वृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की सर्वप्रथम खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 में किया था। सिंधु सभ्यता से अभिलेख युक्त मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली हैं। गुजरात में अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर S.R. राव ने की थी। यहाँ से फारस की मुद्रा या सील और पक्के रंग से रंगे हुए पात्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वृषभ। सिंधु घाटी के समाज में वृषभ महान शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। क्वेश्चन नंबर 76 है, हड़प्पा लोगों के द्वारा किस पेड़ की पूजा काफी की जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पीपल की। हड़प्पा लोगों के द्वारा पीपल के पेड़ की पूजा अत्यधिक की जाती थी। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में पीपल वृक्ष की आकृति और देवता की आकृति पीपल के वृक्ष की शाखाओं के बीच मिलती है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिमी। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा संस्कृति के उदय का पता हड़प्पा स्थल के उत्खनन से चला। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। तत्पश्चात जनरल कनिंघम ने 1853 तथा 1873 में इसका सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की थी। 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट ने हड़प्पा स्थल से प्राप्त की गई सामग्रियों पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका में एक लेख प्रस्तुत किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन पर 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। हड़प्पा सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें 80% स्थल सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के आसपास हैं। अगला प्रश्न है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चार्ल्स मेसन ने। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता ज्ञात हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्खनन से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयाराम साहनी द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में की गई। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के टीलों का पुनः अन्वेषण किया। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहे का। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा वासी कांसे के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे।
कांसा, टीन और तांबा मिलाकर तैयार किया जाता था। इसके अतिरिक्त हड़प्पावासी चांदी सोना से भी परिचित थे। हड़प्पाई लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे। फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था। हड़प्पावासी चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान से मंगाते थे। सोना दक्षिण भारत के कर्नाटक तथा अफगानिस्तान से आयात होता था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोहे से। अगला प्रश्न है, किस धातु में प्रथमतः टीन का मिश्रण किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तांबा। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। तांबे के साथ टीन को मिलाकर सर्वप्रथम कांसा धातु का निर्माण किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति अत्यधिक प्रसिद्ध है। लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। तांबा खेतड़ी राजस्थान तथा बलूचिस्तान से प्राप्त किया जाता था। धातु मूर्तियां लुप्त मोम या मधुचिष्ट विधि से बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य से। अगला प्रश्न है, मांडा का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद मांडा से 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर स्थित है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दाशक नदी के किनारे सुतकांगेडोर है। इसका सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नगर योजना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता नगर योजना थी। हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। तदनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले। लोथल और सुरकोटदा में अलग अलग दो टीले नहीं मिले हैं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा नगर है जो दुर्गीकृत नहीं था। धोलावीरा का नगर 3 भागों में बटा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु घाटी की सभ्यता को विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नगरीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। यहाँ से फारस के साथ सामुद्रिक व्यापार होता था तथा यहाँ से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। लोथल से पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। लोथल से 3 द्विशव समाधियों के उदाहरण भी मिले हैं, जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल से। अगला प्रश्न है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में युग्म समाधान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। कालीबंगा से 1 तथा लोथल से 3 द्विशव समाधान के उदाहरण मिलते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुणाल। सैंधोपुरा स्थल कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। कुणाल वैदिक नदी सरस्वती क्षेत्र में स्थित एक पुरास्थल है। कुणाल फतेहाबाद जनपद में है। इस पुरास्थल से सैंधव संस्कृति के 3 स्तर प्राप्त हुए हैं: प्राक सैंधव संस्कृति, परिपक्व सैंधव संस्कृति और चित्रित ग्रे वेयर संस्कृति। इस पुरास्थल के उत्खनन का कार्य J.S. खत्री और श्री M. आचार्य ने किया है। कुणाल से मिट्टी के बर्तन, हड्डी के उपकरण, चेलसेनी के सूक्ष्म ब्लेड और मछली के हुक मिले हैं। कुणाल से टेराकोटा की मुहर, 2 चांदी के मुकुट, हथियार, चूड़ियाँ, चांदी के हार, 6 सोने की मोती और अर्धकीमती पत्थरों के 12,000 से अधिक सूक्ष्म मोती प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनका उत्पादन। लोथल गुजरात के मुख्य नगर अहमदाबाद में स्थित है, जबकि चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित है। लोथल और चनहुदड़ो औद्योगिक केंद्र के रूप में विख्यात थे। लोथल और चनहुदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग मनका बनाने का कारखाना था। उत्खनन स्थलों से इसके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भादर। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर मादर या भादर नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। रंगपुर की खोज 1954 ईस्वी में S.R. राव ने की थी। यहाँ से उत्तर हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो हड़प्पा सभ्यता में धान की कृषि किए जाने का साक्ष्य है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता काल के लोगों के घर बनते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और यहाँ के अधिकांशतः घर पक्की ईंटों के बने होते थे। कुछ भवनों की दीवार पर प्लास्टर के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मकान बनाने में सबसे प्रचलित ईंटों का आकार 4:2:1 का था। मिट्टी को कूटकर कच्ची ईंटें या पक्की ईंटें बिछाकर मकानों के फर्श बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के अधिकांश घरों में कुओं के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आलमगीरपुर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर हड़प्पा के सबसे पश्चिमी स्थल सूतकांगेडोर से 1600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने कराया। अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हिंडन नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में सूती कपड़ों के प्रयोग के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता में सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ कपास की खेती की जाती थी। सर्वप्रथम मेहरगढ़ पुरास्थल पर कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व में कपास के अस्तित्व का प्राचीनतम साक्ष्य है। कपास सैंधो लोगों की मूल फसल थी। इसी कारण यूनानी सिंध क्षेत्र को सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। ये सही सुमेलित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पर पश्चिम दिशा में स्थित दुर्ग वाली टीले पर सैंधव सभ्यता के नीचे प्राक सैंधव संस्कृति के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी और डी दोनों। ये दोनों ही सही सुमेलित नहीं है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल मोहनजोदड़ो है और कालीबंगा का अर्थ है काली रंग की चूड़ियाँ। अगला प्रश्न है, एक जूते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के पक्की ईंटों से बने हुए भवनों के विपरीत कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं स्नानागार बनाने में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से जूते खेत का प्रमाण मिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कालीबंगा से। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का सबसे मुख्य केंद्र माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। सिंधु सभ्यता का स्थल लोथल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता के काल में पोत एवं नावों द्वारा समुद्री व्यापार होने की पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल भोगवा एवं साबरमती के संगम पर स्थित था। लोथल के पूर्वी भाग में भोगवा नदी के तट पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। यहाँ फारस की खाड़ी की मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। कालीबंगा नामक हड़प्पी स्थल का पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। पश्चिम एशिया से अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा संचालित होता था। कालीबंगा या कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज लुइगी पियो टेस्सीटोरी ने की थी। इस स्थल का उत्खनन बी लाल तथा बी के थापर के निर्देशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या अन्न कोठार है। यह 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा है। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मार्शल ने विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। मोहनजोदड़ो के एचार क्षेत्र में कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरास्थल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। नवीनतम शोधों के आधार पर भारत में राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। भारत में सिंधु घाटी का दूसरा बड़ा स्थल धोलावीरा है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सैंधव पुरास्थल महानगर माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राखीगढ़ी।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरों पर कौन शासन करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शासन व्यवस्था अज्ञात है। हड़प्पाइयों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, किंतु यदि सिंधु सभ्यता की सांस्कृतिक एकता पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी एकता किसी केंद्रित सत्ता के बिना संभव नहीं हुई होगी। यदि हड़प्पाई सांस्कृतिक अंचल को राजनीतिक अंचल भी समझा जाए तो इस उपमहादेश ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व इतनी बड़ी राजनीतिक इकाई कभी नहीं देखी। इस इकाई की अद्भुत दृढ़ता इसी से स्पष्ट हो जाती है कि यह लगभग 600 वर्षों तक निरंतर कायम रही। शायद हड़प्पाई शासकों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना वाणिज्य की ओर, और हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथ में था। अगला प्रश्न है, किस काल से स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा काल से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों, चित्रकारियों तथा मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों के समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। सिंधु सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोना आदि में विश्वास करते थे। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के पुरास्थलों से बहुत सी अग्नि वेदियां तथा अग्नि कुंड पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के किसी भी पुरास्थल के उत्खनन से मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरकोटदा से। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। यहाँ से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, परंतु सामान्यतः हड़प्पा संस्कृति में घोड़े के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। आमरी से बारहसिंगा का साक्ष्य मिला है। रोपड़ के एक कब्रिस्तान से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सुरकोटदा से एंटीमनी की एक छड़ भी प्राप्त हुई है। सुरकोटदा की खोज वर्ष 1964 में जे.पी. जोशी ने की थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुरकोटदा से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित प्रमुख हड़प्पी नगर लोथल है। यह सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता का समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता था। इसकी पुष्टि लोथल से प्राप्त बंदरगाह से होती है। लोथल में दुर्ग और आवासीय नगर के लिए अलग अलग टीले नहीं थे। लोथल से रंगाई कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। लोथल से चनहुदड़ों की भांति मनका बनाने का कारखाना भी प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा के लोगों का मनका निर्माण करने का प्रमाण देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चनहुदड़ो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विशाल नगरों में से एक धोलावीरा कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित महत्वपूर्ण हड़प्पी स्थल है। इस स्थल की खोज 1967 से 68 ईस्वी में जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसका विस्तृत उत्खनन 1990 से 91 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने कराया। धोलावीरा का नगर आयताकार था। यह नगर 3 भागों, किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था।
धोलावीरा का जल प्रबंध अद्वितीय है। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सुतका कोह। हड़प्पा स्थल सुतका कोह वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जबकि रहमान ढेरी और गुमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में तथा मुंडी गाक और सुरतुघई जैसे हड़प्पाई स्थल का संबंध अफगानिस्तान से है। अगला प्रश्न है, गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, धोलावीरा से। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशालकाय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष धोलावीरा के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। लोथल से वृत्ताकार चौकोर अग्नि वेदिका, 3 द्विशव समाधि, हाथी दांत इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से पुरोहित का आवास, विशाल स्नानागार, कांस्य की नग्न महिला मूर्ति इत्यादि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विकसित हड़प्पा संस्कृति। धोला का अर्थ सफ़ेद तथा वीरा का कुआं है, जिसके आधार पर इसका नाम संभवतः धोलावीरा पड़ा। धोलावीरा के टीलों की खोज वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में करने का श्रेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जे.पी. जोशी को है। ज्ञातव्य है कि धोलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव विकसित हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। धोलावीरा में अनेक जलाशयों के प्रमाण मिले हैं, त्रिस्तरीय नगर योजना मिली है, निर्माण में पत्थर के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभाजित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, धोलावीरा। वैज्ञानिकों के एक समूह ने गुजरात के कच्छ जिले के धोलावीरा में 2 गोलाकार संरचनाओं की पहचान की है, जो संभवतः हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। हड़प्पा संस्कृति स्थल धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। वर्ष 1967 से 68 ईस्वी में सर्वप्रथम इसकी खोज जे.पी. जोशी ने की। वर्ष 1990 से 91 के दौरान R.S. बिष्ट द्वारा व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया। यह नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। धोलावीरा से एक विशाल जलाशय मिला है और यहाँ के निवासी एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आद्य ऐतिहासिक काल। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य न था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिस काल के लिए लिखित साधन उपलब्ध हो एवं जिसमें मानव सभ्य बन गया हो, ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। जिस काल के लिए लेखन कला के प्रमाण हो किंतु या तो वे अपुष्ट हो या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन हो, आद्य ऐतिहासिक कहलाता है।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के तहत वह एकमात्र जगह कौन सी है जहां 216 मीटर लंबा एवं 37 मीटर चौड़ा एक नौका घाट अवस्थित था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लोथल। लोथल को लघु हड़प्पा अथवा लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में एस.आर. राव ने की। लोथल के पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। इस गोदीवाड़ा के उत्तरी दीवार में 12 मीटर चौड़ा एक प्रवेश द्वार था, जिससे जहाज आते जाते थे। लोथल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। लोथल से द्विसव समाधान के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से एक भांड पर ऐसा चित्र बना हुआ मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकन लगता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, नवदा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हड़प्पा पश्चात। नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का प्रयोग प्रारंभ हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है पत्थर एवं तांबे के उपयोग की अवस्था। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले की है, पर कालक्रमानुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और अधिकांशतः ताम्रपाषाण युगीन संस्कृतियां बाद में। नवदा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति, जो कि एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, का काल हड़प्पा सभ्यता के बाद का है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुत्ता और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। दैमाबाद से उत्तर हड़प्पा के बाद के ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। दैमाबाद के घर वर्गाकार, आयताकार व वृत्ताकार होते थे। दैमाबाद से एक कुत्ते, कुबड़दार साड़ की मूर्तियाँ तथा रथ चलाते हुए मनुष्य, साड़, गेंडे, हाथी की आकृति तांबे के हैं। दैमाबाद के प्रथम कालखंड से बस्तियों के बीच ही समाधान मिले हैं। अगला प्रश्न है, यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ, वे इसे कहते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंडन। सर्वप्रथम कपास की कृषि हड़प्पा वासियों द्वारा की गई थी। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से ही हुआ था। यूनानी कपास को सिंडन कहते थे। रोजदी के निचले स्तरों से छोटी ज्वार एवं रागी तथा सौराष्ट्र में बालाकोट से बाजरा एवं वहीं से कुछ परवर्ती काल में ज्वार तथा सोरगम के प्रमाण मिले हैं। लोथल से चावल के अवशेष एवं रंगपुर से धान की भूसी प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सोर्तुघई। सोर्तुघई हड़प्पाई स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में अफगानिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का ज्ञात सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है। इस सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर दैमाबाद है। इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल दासक नदी के किनारे पर स्थित सुतकांगेडोर है। इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे स्थित आलमगीरपुर है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य में हड़प्पाकालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में सबसे उत्तरी स्थल जम्मू के चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा है, जबकि सबसे दक्षिणी स्थल प्रवरा नदी के तट पर दैमाबाद है। इसका सबसे पश्चिमी स्थल दासक नदी के किनारे सुतकांगेडोर है एवं सबसे पूर्वी स्थल मेरठ में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, रोपड़ पंजाब में है और रंगपुर तथा लोथल गुजरात में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल का वी के थापर, ये सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने, धोलावीरा का उत्खनन R.S. बिष्ट ने, सुरकोटदा का उत्खनन J.P. जोशी ने कराया था, जबकि लोथल का उत्खनन S.R. राव ने कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुरकोटदा से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह नगर दो दुर्गीकृत भागों गढ़ी तथा आवास क्षेत्र में विभाजित था। यहाँ के कब्रिस्तान से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की कुछ हड्डियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी या डाकयार्ड है। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक वृहत स्नानागार है। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। अगला प्रश्न है, नाप तोल का प्रारंभ भारत में कब से हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु सभ्यता से। नाप तौल का प्रारंभ भारत में सिंधु सभ्यता से हुआ। इस काल में क्रय विक्रय वस्तु विनिमय के माध्यम से किया जाता था। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से हाथी दांत के बने हुए तराजू के पलड़े मिलते हैं। उनके बाट मुख्यतः घनाकार होते थे। कुछ बाट बेलनाकार, ढोलाकार, वर्तुलाकार आदि प्रकार के भी मिलते हैं। हड़प्पा स्थल लोथल तथा मोहनजोदड़ो से क्रमशः हाथी दांत एवं सीप निर्मित एक एक पैमाना भी मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता सील, शहरी नियोजन और आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा के जौहरी वर्ग सोना, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी, जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता से सील भी प्राप्त हुए हैं। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिट्टी की अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन। हड़प्पावासी सामान्य घरेलू प्रयोग में मिट्टी के बर्तन जो अच्छी तरह पकाए हुए होते थे एवं उसमें चित्रांकित कलाकृतियां बनी हुई थी, बहुतायत प्रयोग में लाते थे। इसका प्रमाण लोथल से प्राप्त मिट्टी के बर्तन से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पी लोगों के मनोरंजन के साधन थे? नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। शतरंज, पासा, नृत्य और शिकार सभी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के लोगों के मनोरंजन के साधन पासा खेलना, शतरंज खेलना, नृत्य करना, शिकार करना, मछली पकड़ना आदि थे। अगला प्रश्न है, परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित घूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भगवानपुरा से।
भारत स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू में कई पर्वतीय हड़प्पा स्थलों की खुदाई हुई है। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के पर्वतीय हड़प्पा स्थलों में जो चित्रित हड़प्पाई मृदभांड पाए गए हैं, उनमें आकृतियां अपेक्षाकृत सरल हो गई हैं। हालांकि कुछ नए पात्र प्रकार भी मिलते हैं। कुछ उत्तर हड़प्पा पात्र प्रकार भगवानपुरा के चित्रित घूसर मृदभांड अर्थात पेंटेड ग्रे वेयर अवशेषों में सम्मिश्रित पाए गए हैं। रागी उत्तर भारत के किसी भी हड़प्पाई स्थल में अभी तक नहीं देखा गया है। आलमगीरपुर में उत्तर हड़प्पाई लोग संभवतः कपास भी उपजाते थे। अधिकांश पर्वतीय हड़प्पा स्थल देहाती बस्तियां ही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिली हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दायमाबाद। महाराष्ट्र के अनेक स्थलों से ताम्रपाषाण युगीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उत्खनित स्थलों में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं: नासिक, जोरवे, नेवासा, दायमाबाद, चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव। दायमाबाद इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के आदि ऐतिहासिक जीवन यापन का आधारभूत अनुक्रम यहीं से प्राप्त हुआ है। यह सबसे आरंभिक काल के ऐसे सांस्कृतिक स्तर का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर कुछ विद्वानों के अनुसार सिंधु सभ्यता का कुछ प्रभाव परिलक्षित होता है, विशेषतः उसके परवर्ती चरण का जो पश्चिमी भारत में पाया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में दिए गए निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी। गार्डन का संबंध विदेशी आक्रमण से है। आर.एल. स्टेइन का संबंध जलवायुगत परिवर्तन से है। डेलेस का संबंध भौगोलिक घटनाक्रम से है और वी.एन. मिश्र का संबंध भूगर्भ स्थलीय परिवर्तन से है। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेकिन ने चन्हुदड़ो और एस.आर. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मेके पिग्गट आदि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को माना है। अमेरिकी इतिहासकार के.यू.आर. कैनेडी ने मलेरिया जैसी महामारी को सिंधु सभ्यता के पतन का कारण माना है। रूसी विद्वान एम. दिमित्रियेव अदृश्य गाज को इस सभ्यता के पतन का कारण मानते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर इन चारों ही ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिग्गट ने किया। सर जॉन मार्शल एवं एस.आर. राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ। बी. लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषित वातावरण के कारण इस नगरीकरण का अंत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन भूभागों की पहचान कीजिए जहां पर प्रथम नगरीकरण का विकास किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। भारत में प्रथम नगरीकरण कांस्य युग के दौरान मुख्यतः सिंधु तथा सरस्वती नदियों की घाटियों में उत्तर पश्चिमी भारत के अर्धशुष्क क्षेत्रों में हुआ था। इसी शहरीकरण को सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए.एन. घोष। अमलानंद घोष, आर.एल. स्टाइन आदि विद्वानों का मत था कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन से नदियां सूख गई और सिंधु नगरों का विनाश हो गया।
इनके अनुसार सिंध, राजस्थान, पंजाब आदि से पहले काफ़ी बरसात होती थी। इन क्षेत्रों में घने वन थे। वनों की कटाई से सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई और यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। KUR कैनेडी का मत है कि सैंधो सभ्यता का विनाश मलेरिया महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ है। GF देल्स का विचार था कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण सैंधो सभ्यता का पतन हुआ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। सैंधो सभ्यता में मुख्यतः मातृ देवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सैंधो सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके बाईं तरफ एक हाथी एवं बाघ तथा दाहिनी तरफ एक गेंडा और एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में लोग पूजा करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पशुपति की। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुबड़दार बैल। कुबड़दार बैल की पूजा के प्रमाण सिंधु घाटी की सभ्यता में प्रचलित थी। मोहनजोदड़ो से कुबड़दार बैल की आकृति युक्त मुहर प्राप्त हुई है, जिसकी मार्शल महोदय ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दर्शाई गई है वह अभूतपूर्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु की। हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिलते हैं जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा, मातृभूमि, पुरुष देवता, लिंग, योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु आदि की पूजा होती थी, जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। अगला प्रश्न है, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु काल में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मृत भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों तथा बौद्धों के समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा काल से। शिव से संबंध धर्म को शैव कहा जाता है। शिव तथा उनसे संबंधित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंधो सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन से विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उनके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की बाईं ओर चीता और हाथी और दाहिनी ओर गेंडा तथा भैंसा चित्रित है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, लोहा। सैंधो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली हैं, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु लोथल से विवृत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सोना। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सारगवाला गांव से 2 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं और जौ। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने के पत्थर की चक्की के 2 पाठ मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तनों तथा मोहरों पर अनेक पेड़ पौधों का अंकन मिलता है। इसमें पीपल, खजूर, नींबू, नीम, केला आदि प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए, वे थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गेहूं और कपास की खेती। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती प्रारंभ किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। गेहूं यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ गेहूं की 2 प्रजातियाँ ट्रिटिकम कम्पेक्टस तथा स्फोरोकोकम उगाई जाती थी, जिसकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु ईरानी पठार से सुमेरियों द्वारा आयात नहीं की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं। सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्लोराइट एवं लाजुली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया जाता था, परंतु गेहूं के आयात की कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होती है। अगला प्रश्न है, सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मेलुहा। सारगोन युगीन सुमेरियन अभिलेखों में सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ है। सुमेरियन अभिलेखों में प्रयुक्त शब्द दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीपों से की गई है। मगन की पहचान ओमान से की गई है। सुमेरियन अभिलेखों में उल्लेख मिलता है कि मेलुहा से कार्नेलियन, लापिस लाजुली, तांबा, सोना और कई प्रकार के लकड़ियों का आयात किया जाता था। सुमेरियन अभिलेखों में मेलुहा को नाविकों की भूमि कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका आयात प्राचीन मेसोपोटामियन में नहीं किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वस्त्र का। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और क्रीट की सभ्यता के समकालीन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हट्टिका। प्राचीन भारत में हाट शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है, जो नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय व स्थान पहले से ही निर्धारित होता था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।